दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं उस ऐतिहासिक और रोमांचक मुकाबले की जो भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया था। ऐसा मैच जिसमें हर गेंद पर रोमांच था, हर रन के पीछे एक कहानी थी और अंत तक किसी को नहीं पता था कि विजेता कौन बनेगा। यह मुकाबला दिलों को धड़काने वाला था और यकीन मानिए, इसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। यह मैच सिर्फ एक खेल नहीं था, बल्कि जुनून था, संघर्ष था और भारतीय खिलाड़ियों की निडरता का परिचय था। तो आइए शुरू से जानते हैं कि आखिरकार इस मुकाबले में ऐसा क्या हुआ जिसने इसे एक यादगार अध्याय बना दिया। पहली पारी भारतीय टीम का संघर्ष और वापसी। टॉस जीतकर श्रीलंका की टीम ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और उन्होंने अपने फैसले को सही भी साबित किया। शुरुआती ओवरों में भारत के 2 विकेट जल्दी गिर गए। वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर सस्ते में पवेलियन लौट गए। भारतीय फैंस के चेहरे पर मायूसी छा गई थी, लेकिन उसके बाद मैदान पर उतरे 2 धाकड़ बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली। इन दोनों ने पारी को संभालने की कोशिश की। सचिन तेंदुलकर की तरफ से क्लासिक कवर ड्राइव्स और कोहली के आक्रामक शॉट्स ने दर्शकों को कुछ राहत दी, लेकिन यह साझेदारी ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकी। सचिन 43 रन बनाकर आउट हो गए। उन्होंने उस समय रन बनाए जब टीम दबाव में थी। सचिन का यह योगदान भले ही बड़ा स्कोर ना था, लेकिन टीम को स्थिरता जरूर दी। विराट कोहली ने भी 54 रनों की एक शानदार पारी खेली, लेकिन वह भी एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। भारत का स्कोर उस समय 100 के आसपास था और टीम दबाव में थी। फिर आए मैदान पर 2 बड़े नाम, महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना। धोनी रैना की जोड़ी का तूफान। जैसे ही ये दोनों खिलाड़ी मैदान पर आए, मैच का रुख बदल गया। दोनों ने मिलकर स्कोर बोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाया। धोनी के हेलीकॉप्टर शॉट्स और रैना के कवर ड्राइव्स ने श्रीलंकाई गेंदबाजों की नींद उड़ा दी। मैदान के चारों तरफ गेंदें उड़ रही थी। एक समय ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम 250 से ऊपर नहीं जा पाएगी, लेकिन इन दोनों की धमाकेदार बल्लेबाजी ने स्कोर को 300 के पार पहुंचा दिया। धोनी ने 103 रनों की तूफानी शतकीय पारी खेली। वहीं सुरेश रैना ने 68 रनों का यह योगदान दिया। बीच बीच में रविंद्र जडेजा ने भी तेजी से रन बनाए और आखिर में भारत ने 302 रन का बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। श्रीलंका को जीत के लिए 303 रनों की जरूरत थी, जो कि एक मुश्किल लेकिन नामुमकिन लक्ष्य था। लेकिन मुकाबला आसान नहीं था। श्रीलंका की पारी अच्छी शुरुआत, लेकिन दबाव में बिखराव। श्रीलंका की शुरुआत शानदार रही। तिलकरत्ने दिलशान और उपुल थरंगा ने संभलकर खेलना शुरू किया। शुरुआती ओवरों में अच्छे शॉट्स खेले। गेंद सीमा से बाहर जा रही थी, लेकिन बल्लेबाजों ने मौका नहीं दिया। भारतीय गेंदबाजों के लिए विकेट निकालना चुनौती बनता जा रहा था। 35 रन तक श्रीलंका बिना विकेट के थे। जहीर खान, आशीष नेहरा और हरभजन सिंह ने लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन फिर हरभजन सिंह ने कमाल कर दिया। उन्होंने थरंगा को स्लिप में कैच आउट करवाया और भारत को पहली सफलता दिलाई। उसके बाद विकेटों का सिलसिला शुरू हुआ। कुमार संगकारा, जो एक अनुभवी बल्लेबाज थे, रन लेने में गलतफहमी के कारण रन आउट हो गए। उनके आउट होने से श्रीलंका की स्थिति डगमगा गई। दिलशान का शतक और फिर गिरावट। तिलकरत्ने दिलशान शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने मैदान के चारों तरफ चौके छक्के लगाए और 123 रनों की बेहतरीन पारी खेली। ऐसा लग रहा था कि अकेले दम पर मैच श्रीलंका के पक्ष में कर देंगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, नेहरा की यॉर्कर ने उन्हें बोल्ड कर दिया। उनके आउट होते ही श्रीलंका की उम्मीदें भी कमज़ोर पड़ गईं।
महिला जयवर्धने भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं सके और 232 रन पर श्रीलंका का चौथा झटका लगा। आखिरी ओवरों में रोमांच और भारत की वापसी। अब मुकाबला रोमांचक मोड़ पर था। श्रीलंका को 89 गेंदों में 85 रन चाहिए थे और उनके पास कुछ अनुभवी बल्लेबाज बचे थे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों की रणनीति शानदार रही। नेहरा, जहीर और जडेजा ने मिलकर दबाव बनाए रखा। हर गेंद पर दर्शकों की धड़कनें तेज हो रही थी। कभी एक चौका लगता तो कभी एक डॉट बॉल। श्रीलंका को जीत के लिए अंतिम 3 ओवरों में 36 रन चाहिए थे। फिर जहीर खान ने एक और बड़ा विकेट लिया और मैच पूरी तरह से भारत की पकड़ में आ गया। 48वें ओवर में 2 विकेट गिरने के बाद श्रीलंका का लक्ष्य मुश्किल हो गया। अंतिम ओवर भारत की ऐतिहासिक जीत। आखिरी ओवर में श्रीलंका को जीत के लिए 15 रन चाहिए थे। गेंदबाज थे आशीष नेहरा और सामने एक नए बल्लेबाज। पहली 2 गेंदों पर रन नहीं बना, तीसरी पर 2 रन आए। चौथी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन कैच आउट। अब सबको समझ आ गया कि मैच भारत जीत गया है। भारत ने यह मुकाबला 13 रनों से जीत लिया। एक ऐसा मैच जिसमें हर खिलाड़ी ने अपनी भूमिका निभाई, चाहे वो बल्लेबाज हो, गेंदबाज हो या फील्डर। धोनी को उनकी 7वीं पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारतीय ड्रेसिंग रूम में जश्न का माहौल था। कप्तान की सूझबूझ, खिलाड़ियों का आत्मविश्वास और दर्शकों का समर्थन, सबने इस जीत को खास बना दिया। तो दोस्तों, इस मुकाबले ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक जज्बा है, और जब भारत खेलता है तो पूरा देश एक साथ ही जीतता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।